नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि देर रात हो और बस फोन की स्क्रीन को देखे जा रहे हैं कि बस एक लाइक आ जाए या कोई मैसेज। आज ना हम इसी अजीब से एहसास के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं डिजिटल वैलिडेशन का जाल। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये तो हम सबकी आज की सच्चाई है। सोचिए, रात का सन्नाटा, पूरी दुनिया सो रही है और हमारा दिमाग है कि उससे एक डिजिटल सिग्नल के लिए बेचैन है। ये एक तरह की, कह सकते हैं, मॉडर्न भूख है जो हम में से बहुत से लोगों को जकड़ लेती है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बढ़िया फोटो पोस्ट की या कोई बहुत गहरी बात लिख दी और फिर शुरू होता है इंतजार। देखिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये इंसान की एक बहुत गहरी जरूरत है कि कोई हमें सुने, हमारी तारीफ करे। और बस यही वो फीलिंग है जो हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल दिल तक ले जाती है। तो चलिए थोड़ा और करीब से समझते हैं इस फीलिंग को। बात सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम पास करने की नहीं है, ये एक खास तरह का जाल है। और इसे पहचानने के लिए ना इसे एक नाम देना जरूरी है। तो आखिर ये है क्या और ये हमें पकड़ता कैसे है? इसे देर रात का वैलिडेशन ट्रैप कहना एकदम फिट बैठता है। मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया यूज करना नहीं है, ये एक इमोशनल जरूरत है, कनेक्शन की, पहचान की, जो हमें देर रात तक अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखती है। और पता है, किसी भी अच्छे जाल की तरह इसमें फंसना तो बहुत आसान है, पर निकलना उतना ही मुश्किल। ओके, तो प्रॉब्लम तो पहचान ली, हमें पता है कि ये जाल है, लेकिन सिर्फ जानने से क्या होगा, है ना? असली सवाल तो ये है कि इस बेचैन कर देने वाली फीलिंग का करें क्या? इसे किसी काम की चीज में, मतलब कुछ प्रोडक्टिव में कैसे बदलें? और बस यहीं आके गाड़ी अटक जाती है। दिमाग में कमाल का आइडिया होता है, एक गहरी सी फीलिंग होती है, लेकिन जैसे ही उसे कागज पे उतारने की कोशिश करो, चाहे वो कहानी हो, कोई आर्टिकल हो या कोई प्रोजेक्ट, सब बिखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में 100 आवाजें एक साथ चिल्ला रही हैं और समझ नहीं आता है कि किसकी सुने। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन बिखरे हुए आइडियाज को सुलझाने में मदद के लिए कोई साथी मिल जाए? तो हमारा सोर्स मटेरियल ना ठीक यही सॉल्यूशन बताता है। एक ऐसा टूल जो हमारे विचारों को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकता है। इसे नाम दिया गया है ग्राउंडेड थॉट पार्टनर। अच्छा, यहां ये जो ग्राउंडेड शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझिए, एक नॉर्मल एआई उस लाइब्रेरी जैसा है जिसमें दुनिया की हर किताब है, तो वो बहुत ज्यादा और कभी-कभी गैर जरूरी जानकारी भी दे सकता है। लेकिन एक ग्राउंडेड एआई वो एक एक्सपर्ट लाइब्रेरियन जैसा है, जो सिर्फ हमारी किताबों, हमारे नोट्स और हमारे आइडियाज पर ही ध्यान देता है। मतलब वो हमारे काम को बेहतर बनाता है, उसे फालतू के ज्ञान से नहीं भरता। तो ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। सोर्स में बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि कैसे इस उलझी हुई सी भावना को एक ठोस एक्शन लेने लायक प्रोजेक्ट में बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सवाल तो बड़ा है ना? कोई आइडिया जो बस यूं ही मन में घूम रहा है, उसे कुछ ही मिनटों में एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट की शक्ल कैसे दी जा सकती है? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। देखिए ये प्रोसेस कितना पावरफुल है। सबसे पहले अपने सारे बिखरे हुए आइडियाज अपलोड कर दो। फिर ये टूल उन्हें एक माइंड मैप में सजा देता है, जिससे ऐसे ऐसे कनेक्शंस दिखते हैं जो शायद हमने सोचे भी ना हो। इसके बाद ये उस टॉपिक पर एक ऑडियो डिस्कशन भी तैयार कर सकता है। समझ लीजिए, हमारा अपना पर्सनल पॉडकास्ट। और आखिर में अगर और गहराई में जाना है तो ये नया रिसर्च खोजने में भी मदद करता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी आइडिया को उसके जन्म से लेकर बड़ा होने तक पालना। तो हमने प्रॉब्लम को देखा, सॉल्यूशन को समझा और प्रोसेस को भी जान लिया, पर इन सब का आखिर मकसद क्या है? ये सब हमें कहां लेकर जाता है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के निचोड़ को समझते हैं। और यही है सबसे बड़ा बदलाव। ये प्रोसेस हमें रात में चुपचाप चिंता करने वाले एक पैसिव इंसान से एक एक्टिव क्रिएटर बना देता है। ये हमारे उलझे हुए पर्सनल ख्यालों को लेता है और उन्हें स्ट्रक्चर और रिसर्च की ताकत देकर एकदम क्लियर कर देता है। ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स को समझने के बारे में नहीं है, ये उन्हें दुनिया के सामने रखने का एक जरिया है। और आखिर में बस यही वो पावर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो जो देर रात की बेचैनी है ना, वो अब सिर्फ एक फीलिंग नहीं रह जाती, उसमें एक कहानी, एक एनालिसिस या एक आर्ट का पीस बनने की ताकत आ जाती है। असली जादू तो उसी पल भर के ख्याल को पकड़कर उसे कुछ मीनिंगफुल बनाने में है। तो अगली बार जब भी वो डिजिटल सिग्नल का इंतजार हो रहा हो, तो बस एक सवाल पूछना है, क्या ये सिर्फ एक बेचैनी है या कुछ कमाल का बनाने की शुरुआत?